नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी करंट की। इसमें हम कुछ करंट के क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन दिए हैं ए 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? 12 सितंबर को। कितने को? 12 सितंबर। 12 सितंबर को। ठीक है, कितने को? 12 सितंबर को। ठीक, प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। यह सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। कौन से को? दूसरे शनिवार को। यह मनाया क्यों जाता है? दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? चोटों को रोकने और जीवन को बचाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है टाटा स्टील, बी ऑप्शन है इन्फोसिस, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है भाई इसका? हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? वो कौन सी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासकॉम फ्यूचर स्किल्स के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में छात्रों को AI कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में नासकॉम फ्यूचर स्किल्स के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में छात्रों को AI कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है? ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है फेसबुक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा फिर इसका? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? बी ऑप्शन। चलो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ बताते हैं। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी, क्या हुई थी? स्थापना हुई थी कब? 1975 में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? वो वाशिंगटन। कहाँ होगा? वाशिंगटन में। ठीक है, चलो। और इसके जो CEO वर्तमान में जो CEO हैं, कौन है वो? सत्याप नडेला। कौन है? सत्याप नडेला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा E-फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य के द्वारा E-फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया गया है? ऑप्शन डी है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? हाल ही में किस राज्य के द्वारा E-फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका भाई? इसका ऑप्शन होगा दिल्ली। कौन सा ठीक होगा? दिल्ली। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? दिल्ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डायना रिंग का निधन हुआ, वह कौन थी? हाल ही में डायना रिंग का निधन हुआ, वह कौन थी? ऑप्शन ए है लेखिका, ऑप्शन बी है अभिनेत्री, ऑप्शन सी है गायिका और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा भाई? हाल ही में डायना रिंग का निधन हुआ है, वह कौन थी? वह थी भाई अभिनेत्री। कौन थी? अभिनेत्री। कौन थी वो? अभिनेत्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है?
हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है? तो ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। तो बताओ कौन सा होगा? हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है? तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई? इजराइल। कौन सा ठीक होगा? इजराइल। ठीक है, इजराइल। चलो, इजराइल की जो राजधानी वो कौन सी है? इजराइल की जो राजधानी वो कौन सी है? यरूशलम। कौन सी होगी? यरूशलम। ठीक, यरूशलम। चलो, और रूस के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? नेतन्याहू। ठीक है। और इजराइल ने जासूसी ऐप लॉन्च किया था। जासूसी ऐप लॉन्च किया था किसने? इजराइल ने। तो वो कौन सा है? ओफेक 60। कौन सा है? ओफेक 60। इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद का क्या नाम है? नीसेट। तो क्या होगा? KNESSET। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में एयर इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में एयर इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन दिए हैं नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। कौन से ऑप्शन है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चंडीगढ़। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? कौन सा ठीक होगा भाई? चलो, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु। यह 3 फरवरी से 7 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। 2021 तक आयोजित किया जाएगा और यह बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमान प्रदर्शनी है और इसी के लिए हमारे जो रक्षा मंत्री हमारे जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने एरो इंडिया वेबसाइट को लॉन्च किया है। कौन सी वेबसाइट को लॉन्च किया है? एयर इंडिया को। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ठीक होगा इनमें से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ठीक होगा? हमारा ऑप्शन ठीक होगा भाई मेघालय। कौन सा होगा? मेघालय। ठीक है, मेघालय। ठीक, पिगेरी मिशन लॉन्च किया था। भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया है। वो किस राज्य सरकार ने किया था? वो किया था मेघालय ने किया था। चलो, ये भारत का पिगेरी मिशन है। 209 करोड़ रुपए की लागत से इसको लॉन्च किया गया है। कितने रुपए से? 209 करोड़ रुपए की लागत से इसको लॉन्च किया गया है। इसका टारगेट क्या है? अगले 3 साल में 150 करोड़ रुपए का पार्क आयात किया जाता है। इसको ना किया जाए यानी 150 करोड़ रुपए पार्क इनपुट होता है, उसके इंडिया में ही फुलफिल कर लिया जाए। पोर्क होता क्या है? यह सुअर का मांस है। क्या है? सुअर का मांस। पिगेरी मिशन जो है वो क्या है? सुअर पालन। क्या है वो? सुअर पालन। ठीक है, क्या है? सुअर पालन। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, हाल ही में 9 सितंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष पूरे किए हैं? कितने पूरे किए हैं? 100 वर्ष पूरे किए हैं। हाल ही में 9 सितंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन है JNU,
BHU, AMU, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 9 सितंबर को किस विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन है JNU, BHU, AMU और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? AMU। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? सी ऑप्शन, AMU। ठीक है, चलो। AMU की जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 9 सितंबर 1920 को हुई थी। कब हुई थी AMU की स्थापना? 9 सितंबर 1920 को हुई थी। ठीक है, इसलिए इस बार 2020 को पूरे 100 वर्ष हुए। 9 सितंबर 2020 को कितने दिन पूरे हुए? 9 सितंबर 2020 को पूरे 100 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, क्या ऑप्शन था? हाल ही में 9 सितंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? वो किसने किए थे? AMU ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? हाल ही में भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो ऑप्शन है सुभाष कामत, ऑप्शन बी है राजीव महर्षि, ऑप्शन सी है NS राजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा? सुभाष कामत, राजीव महर्षि, NS राजन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा? राजीव महर्षि। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा? राजीव महर्षि। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो किसकी थी? राजीव महर्षि। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में EPFO ने वर्ष 2019-20 के लिए 2 किस्तों में भविष्य निधि ग्राहकों को कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है? हाल ही में EPF ने वर्ष 2019-20 के लिए 2 किस्तों में भविष्य निधि ग्राहकों को कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है 8.70%, ऑप्शन बी है 8.60%, ऑप्शन सी है 8.50%, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा? हाल ही में EPFO ने वर्ष 2019-20 के लिए 2 किस्तों में भविष्य निधि ग्राहकों को कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? क्या होगा भाई? 8.50%। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्या है इसमें? जिनका PF कटता है उनको इस बार 2 किस्तों में 8.50% का ब्याज दिया जाएगा। कितने का ब्याज दिया जाएगा? 8.5%। जिनका PF कटता है उनको इस बार 2 किस्तों में 8.50% का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ए ऑप्शन है अनुपम खेर, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी परेश रावल, ऑप्शन डी रणबीर कपूर। तो कौन बने हैं? हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, परेश रावल और रणबीर कपूर। तो कौन बने हैं भाई? कौन बने हैं? परेश रावल। कौन बने हैं हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं परेश रावल। ठीक है, यानी NST के जो चेयरमैन कौन बने हैं? परेश रावल।
ठीक है, चलो ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चन। और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।